बालाघाट जिले में निजी स्कूलों के फर्जीवाड़े को लेकर बालाघाट विधायक अनुभा मुंजारे ने भटेरा रोड स्थित सेंट मैरी स्कूल पहुंची, जहां उन्होंने मध्य प्रदेश विधानसभा से मिले निर्देशों के परिपालन में स्कूल संचालक से विद्यार्थियों की दर्ज संख्या, फीस स्ट्रक्चर, बाजार में किताबों की उपलब्धता आदि बिंदुओं पर जानकारी ली। विधायक अनुभा मुंजारे ने बताया कि उन्हें जिले में निजी स्कूलों की मनमानी की शिकायतें मिली हैं। धोखाधड़ी करने वाले ऐसे स्कूलों की मान्यता ही रद्द होना चाहिए। जो स्कूल बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहा है, जो अभिभावकों को धोखा दे रहा है, उन्हें लूट रहा है, उनके खिलाफ कड़ी कार्यवाही होनी चाहिए। इसलिए कलेक्टर से दोबारा चर्चा की जाएगी। चिन्हित निजी स्कूलों की जांच में देरी पर विधायक ने आपत्ति जताई। कहा कि इस मामले में ऊपर से लेकर नीचे तक कड़ी जुड़ी हुई है, सब बंदरबांट चल रहा है, लेकिन दोषी संचालकों के खिलाफ सख्त कार्यवाही होकर रहेगी। विधायक अनुभा मुंजारे सेंट मैरी स्कूल पहुंची, जिस पर 2 जुलाई को हुई बैठक के बाद कलेक्टर डॉक्टर गिरीश कुमार मिश्रा ने अनियमितता बरतने पर 2 लाख रुपए का जुर्माना लगाया था। विधायक ने कहा कि सेंट मैरी में विभिन्न बिंदुओं पर जानकारी ली गई है। उन्होंने अत्यधिक फीस लेने पर चिंता जताई और कहा कि वह निजी स्कूलों में फीस निर्धारण को लेकर मुख्यमंत्री से मिलकर चर्चा करेंगी। विधानसभा से हमें दिशा निर्देश मिले हैं कि हम अपने अपने विधानसभा क्षेत्रों में जो निजी शिक्षण संस्थाएं चल रही हैं वो किस तरह से शासन के नियमों का पालन कर रही हैं, दिशा निर्देशों पर किस तरह से कार्य कर रही हैं, इसका भी हम लोग इनको देखें, मॉनिटरिंग करें, दिशा निर्देश पे काम कर रहे हैं, नहीं कर रहे, क्या स्थिति है, इस पर निगाह हमको रखने की जिम्मेदारी दी गई है। और उसके साथ ही साथ जो शहर में जो निजी नर्सिंग होम्स हैं और नर्सिंग कॉलेजेस जो चल रहे हैं, उनके लिए भी हमें ये जिम्मेदारी दी गई कि हम अपने अपने विधानसभा क्षेत्रों में ध्यान रखें। तो इसी कड़ी में आज मैं यहाँ सेंट मैरी स्कूल के निरीक्षण में आई थी। फीस जो है वो हमारी आर्थिक स्थिति से बहुत ज़्यादा होती है और उसमें क्या है, आम व्यक्ति अपने बच्चे को अच्छे स्कूल में पढ़ाने से वंचित रह जाता है। वो चाहता है कि हमारा बच्चा एक रेपुटेड स्कूल में पढ़े, उसका भविष्य उज्ज्वल हो, लेकिन आर्थिक रूप से वो इतना ज़्यादा उस पर भार पड़ता है कि वो नहीं पढ़ पाता है। तो ये बात बिल्कुल तय है कि जो हमारी मध्य प्रदेश की सरकार है उसका ध्यान हम आकृष्ट कराएंगे विधानसभा का जब सत्र चलेगा तब भी। और मैं अब अगले जो भोपाल प्रवास पर जाऊँगी तो माननीय मुख्यमंत्री जी और माननीय शिक्षा मंत्री जी तक ये बात लेकर जाऊँगी कि जो शिक्षण संस्थाओं में जो फीस ली जाती है उसका मापदंड एक निर्धारित होना चाहिए शासन के द्वारा। तो जिससे कि शासन के दिशा निर्देशों के हिसाब से जब फीस निर्धारित हो जाएगी तो एक आम व्यक्ति भी अपने बच्चे को अच्छे स्कूल में पढ़ाने का जो वो सपना देखता है वो पूरा कर पाएगा। क्योंकि मैं विधानसभा के सत्र में, बजट सत्र में शामिल होने में भोपाल गई हुई थी और मुझे फिर सोशल मीडिया के माध्यम से, अखबारों के माध्यम से और यहाँ के स्थानीय जागरूक नागरिकों के द्वारा मुझे पता चली थी ये सारी बात। तो मैंने तो जिला कलेक्टर से तत्काल बात की थी और मैंने कहा था कि जो स्कूल इस तरह से अभिभावकों को भ्रमित कर रहे हैं और जो हमारे मासूम बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, इन पर सख्त कार्रवाई की जाए और इनकी मान्यता ही रद्द कर दी जाना चाहिए। अगर एक स्कूल पे भी अगर ऐसी सख्त कार्रवाई हो जाएगी ना तो भविष्य में इस तरह की कभी इस तरह का लालच में आकर ये हमारे भविष्य के निर्माता जो हमारे मासूम बच्चे उनके भविष्य, मुझे ऐसा लगता है कि इसमें ऊपर से नीचे तक कड़ी जुड़ी हुई है। मैं तो स्पष्ट बोलूँगी और इसमें कहीं ना कहीं बंदरबांट है बहुत भयंकर तरीके से। अब क्योंकि ये मामला बहुत सालों बाद सामने आया है तो हमारे जैसे जनप्रतिनिधि तो खामोश बैठेंगे नहीं, हम तो सड़क से लेकर सदन तक आवाज़ उठाएंगे। मुझे इसमें बहुत आपत्ति है कि जांच जो चल रही है उसमें देरी हो रही है, बिल्कुल ये गलत है और तत्काल इसमें जांच रिपोर्ट प्रस्तुत होना चाहिए और जो भी दोषी है उन पर सख्त कार्रवाई होना चाहिए। और इस संदर्भ में फिर मैं जिला जो कलेक्टर हैं डॉक्टर गिरीश मिश्रा जी, उनसे फिर मैं चर्चा करने वाली हूँ कि वो 2 दिन के अवकाश पर हैं, नहीं तो मेरी आज ही उनसे बात होना थी।